ठीक, आवाज जा रही है बेटा? हेलो, यस यस सर, आवाज आ रही है। ठीक। नाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये फर्स्ट कंपाउंड है, और इसमें आपको बताया गया था कि ये जो है कैसे बनाया जाता है, बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम साल्ट एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। और एक्वस सोल्यूशन ऑफ जो सोडियम क्लोराइड होता है, दिस वन इज कॉल्ड एज ब्राइन। ओके, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन बेटा सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा किया जाता है एक्वस सोल्यूशन के, और सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सोल्यूशन है उसे हम ब्राइन बोलते हैं। करते कैसे हैं बेटा? इसमें अगर हम रिएक्शन लिखें तो 2NaCl प्लस 2H2O ये दे देता है बाई इलेक्ट्रोलिसिस। जब इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो ये दे देगा 2NaOH हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, और इस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा बनता है। क्लियर? इस प्रोसेस में क्या होता है कि देखो, इसमें माइक आप कर लो बेटा। हेलो, रविकांत यादव, रविकांत यादव। तो इसमें क्या होता है बेटा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी वाटर सॉल्युबल बेस एल्कली बनता है और क्लोरीन भी बनता है। इसीलिए इस प्रोसेस का एक और नाम देते हैं, याद होगा, इसको एक और नाम दिया जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में बेटा क्लोर यानी क्लोरीन और एल्कली यानी वाटर सॉल्युबल बेस NaOH दोनों बनते हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर? और इस तरह से जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके द्वारा बनता है। और दीपक यादव माइक आप कर लो। अगर हम इसको थोड़ा और जानना चाहें, इतना आपके यहाँ काम चल जाएगा, और इसका डिटेल अगर आप जानना चाहो तो एक्चुअल में क्या होता है इसको आप समझ लो। करते क्या है कि एक इस तरह का कंटेनर लेंगे, इसमें हम इलेक्ट्रोड को जोड़ देते हैं। वीडियो लैग हो रहा है आपका। सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज भी नहीं आ रहा है सर आपका नेटवर्क। सर आवाज नहीं। कोई नेटवर्क सही हो सर आप जाएगा, में नेटवर्क नहीं है। कोई बात नहीं, नेटवर्क सही हो जाएगा। अब आवाज जा रही है? हेलो हेलो, रिपीट यस सर। देखो इसको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस द्वारा एक्चुअल में कैसे बनाते हैं। देखो, एक कंटेनर इस तरह लेंगे, इसमें एक एनोड और कैथोड लगा देंगे, यानी इसको एनोड और कैथोड से जोड़ देंगे। देन इसमें क्या करते हैं कि NaCl जो सोल्यूशन है इसको भर दिया जाता है, और इसमें ऐसा पार्टीशन करते हैं कि जो बीच में रहता है ये यहाँ पर H2O भर दिया जाता है। ठीक, और फिर इसमें एनोड और कैथोड पर रिएक्शन क्या होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा कि जो NaCl है बेटा ये आयोनाइज्ड होगा, और ये दे देगा Na+ आयन एंड Cl- आयन। अब जो है एनोड पर कौन जाएगा? क्लोराइड आयन, और ये क्लोराइड आयन क्लोरीन में चेंज हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। इसीलिए एनोड की ओर से क्या दिखा देते हैं कि क्लोरीन गैस निकल जाती है, और कैथोड पर ध्यान दो बेटा, कैथोड पर Na+ आयन आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन को जो लॉस किया है 2 गेन कर लेगा और सोडियम में चेंज हो जाता है। तो कैथोड पर सोडियम आ जाता है। अब देखो
जो वाटर भरा है इसमें, यही क्या करता है कि सोडियम जो है उस वाटर से रिएक्शन कर लेता है और ये दे देता है 2NaOH प्लस H2, और इस तरह से ओवरऑल प्रोडक्ट हमको क्या मिल गया? ओवरऑल प्रोडक्ट देखो, एनोड पर क्लोरीन मिली थी तो क्लोरीन हो गई, और कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन मिला, यानी H2 एंड NaOH। तो एक्चुअल में इस तरह से रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन अंदर की बात ये है होगी, और आप अपने यहाँ क्लास 10th में इतना भी लिख लोगे चल जाएगा, बट आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है एक टॉपिक, उसमें क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन पढ़े होगे, याद होगा तो। सर एक बार और बता दीजिए थोड़ा। ठीक ना? समझ में नहीं आ रहा है। नहीं पढ़े हैं। नहीं, एक बार और बता दीजिए सर। देखो ऊपर वाले से तुम्हारा काम चल सर जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस बता दीजिए ना एक सुनो- बार। सुनो ना बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस। अरे सुनो यार, पढ़ा नहीं है। सुनो, ऊपर वाले से तुम्हारा काम चल जाएगा, बट अंदर की बात एक्चुअली क्या होता है तो ये जान लो। एक कंटेनर होता है जिसको हम इलेक्ट्रोलिटिक कंटेनर बोलते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है, या सीधा मान लो कि ये एक जो है इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए एक कंटेनर होता है जिसको हम इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ देते हैं, एनोड और कैथोड से। इसमें सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, जिसको हम ब्राइन कहते हैं, भर देते हैं, और एक ऐसा पार्टीशन करते हैं जिसमें वाटर भी भरा हो। अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी आप अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रोलिसिस होगा। इलेक्ट्रोलिसिस होने से क्या होगा कि सोडियम क्लोराइड आयोनाइज हो जाएगा सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में। ठीक, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो एनोड की ओर निगेटिव वाला आयन यानी क्लोराइड आयन जाएगा, और ये क्लोरीन में चेंज हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन गेन किया है उसको लॉस कर देगा। इसी तरह से कैथोड पर निगेटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज वाला सोडियम आयन जाएगा। ये सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करके सोडियम एटम में चेंज हो जाता है। अब चूंकि इसमें वाटर भरा हुआ है तो ये सोडियम एटम वाटर से रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से हमें तीन चीजें मिल रही हैं इसमें, एक क्लोरीन, दूसरा हाइड्रोजन, और तीसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी तीन तीन प्रोडक्ट मिलते हैं। बट मेन हमारा मोटिव क्या था, हमारा उद्देश्य क्या था, हम चाहते क्या थे, तो हम केवल प्रिपरेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का चाहते थे, लेकिन हमें दो मटेरियल ऐसे मिले जो एक्स्ट्रा हैं और ये भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। इस मेथड में क्लोरीन भी मिलता है और वाटर सॉल्युबल बेस एल्कली भी मिलता है, इसीलिए देखोगे तो इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहा जाता है। क्लियर? तो इस तरह से इसका हम प्रिपरेशन करते हैं। अदर प्रॉपर्टीज में बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, यानी व्हाइट कलर का सॉलिड होता है। वाटर में और आवाज नहीं आ रही है। चलो कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं, नेटवर्क में आवाज डिस्टर्ब चली होगा। गई आपकी। कोई बात नहीं, वीडियो भी लैग हो रहा है। वीडियो भी पॉज। कोई बात नहीं, अभी अनस्टेबल था, अब ठीक हो गया बेटा। हेलो, यस सर, वीडियो नहीं आ रहा है। अब ठीक हो गया नेटवर्क, अब तो आ गया होगा। देखो यस सर। अब फिर से Yes, sir, सुनो, video इसकी कोई बात बोर्ड नहीं, पे अब का इस ब्लर है, सही से नहीं दिख रहा है पूरा। नीचे ब्लर है थोड़ा सा। हेलो, फिर आवाज कट गया सर। सर बोर्ड पे नीचे यहाँ पे नेटवर्क सही नहीं है। नेटवर्क अब हो सकता है नेटवर्क बीच में कहीं डिस्टर्ब हो थोड़ा बड़ा। फिर अब केवल सुनना है, आवाज क्लियर है कि नहीं ये बताओ। तो अभी भी सही नहीं है सर। फिर गया सर। नेटवर्क सही नहीं है। नेटवर्क बेटा सर। हमारे यहाँ तो नहीं डिस्टर्ब दिखा रहा है, उस समय था लेकिन इस समय सही दिख रहा है। आप ही के यहाँ इस समय है सर, सही है। इस समय ठीक सही है होगा। इसमें। देखो अब सही है सर। अब सुन लो बेटा कि जो इसकी प्रॉपर्टी होगी क्या होगा, ये व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है।
वाटर में सॉल्यूबल होता है और हाइग्रोस्कोपिक होता है। एक दिन मैंने बताया था पिछले उसमें कि इसको जगह ओपन एयर में रख दोगे तो क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके लिक्विड में चेंज हो जाएगा, यानी हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। ठीक, यस सर। अब इसमें और सारी बहुत सी प्रॉपर्टीज होती हैं, बट आपके यहाँ नहीं दिया है तो जितना दिया है उतना ही पढ़ो। बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो आप भूल जाओगे, आगे क्लास में आओगे तो आपको डिटेल बताएंगे 11th वगैरह में, फिर से 12 में। अब इसके बारे में अदर चीजें क्या है बेटा, इसका यूज क्या होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज एक जो है, ध्यान दो बेटा, इसका यूज किस में होगा, एक सोप बनाने में, सोडियम कार्बोनेट बनाने में, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में इसका यूज होता है, प्लस इसका यूज बेस बनाने में होता है, यानी एल्कली बनाने में होता है, प्लस लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में होगा। एक वर्ड बुक में देखोगे दिया होगा डीग्रीसिंग एजेंट। डीग्रीसिंग एजेंट का मतलब है कि कहीं ग्रीस वगैरह लगी हो उसको भी रिमूव करने के काम में इसका यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं डीग्रीसिंग एजेंट। क्लियर, डीग्रीसिंग एजेंट का मतलब है कि ग्रीस को रिमूव करने में इसका यूज करते हैं, तो डीग्रीसिंग एजेंट इसको कहते हैं। तो डीग्रीसिंग एजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो ये कुछ इसके यूज होते हैं, एक डीग्रीसिंग एजेंट, दूसरा बेस या एल्कली बनाने में इसका यूज करोगे, तीसरा सोप बनाने में, चौथा डिटर्जेंट बनाने में, पांचवा ग्लास कांच वगैरह बनाने में यूज करते हैं। इसके अलावा इसका यूज जो होता है वो लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में करते हैं। लैब में डिफरेंट रिएक्शन जो होती हैं, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वगैरह कराना है या एसिड बेस का रिएक्शन कराना है, टाइट्रेशन वगैरह कराना होता है, उन सब चीजों में भी इसका यूज किया जाता है। अब हाइड्रोजन का अगर यूज बात किया जाए, हाइड्रोजन भी इसमें मिलता है, तो हाइड्रोजन का यूज बेटा एज ए फ्यूल किया जाता है। फ्यूल सेल पढ़ोगे 12 में जब जाओगे, हाइड्रोजन का यूज एज ए फ्यूल करते हैं। दूसरा वेजिटेबल घी बनाने में, वेजिटेबल ऑयल बनाने में, जिसको डालडा वगैरह देसी भाषा में कहते हो, रथ झूला वो जो आता है, वनस्पति घी, वेजिटेबल ऑयल, इसके लिए आपके बुक में वर्ड दिया है मार्जरीन, है ना। हाइड्रोजन में एक वर्ड दिया होगा एनसीईआरटी में, आप परेशान मत होना। मार्जरीन से मतलब है कि ये क्या करता है, वेजिटेबल घी या वेजिटेबल ऑयल बनाने में इसका यूज किया जाता है। प्लस हाइड्रोजन की यूज अमोनिया बनाने में होता है, और अमोनिया जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन, प्लस इसका यूज जो है फर्टिलाइजर बनाने में होता है, जैसे अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम फास्फेट है, अमोनियम नाइट्रेट है, तो इसका फर्टिलाइजर वगैरह बनाने में भी यूज किया जाता है। इसी तरह से हाइड्रोजन जो है बेटा अदर चीजों में, अगर हमें किसी हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना हो तो उसमें अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड है, तो उसको अनसैचुरेटेड को सैचुरेट करने में भी इसका यूज करते हैं। प्लस बहुत सारी रिएक्शन आगे पढ़ोगे कि मेथेन है तो मेथेनॉल या एल्कोहल बनाने में, इसको एल्डिहाइड बनाने में या कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने में भी यूज करते हैं। आप आगे क्लासेज में पढ़ोगे इसके बारे में, बट इन जनरल सबसे जनरल यूज हाइड्रोजन के यूज अमोनिया बनाने में, जिसका यूज आयुर्वेदिक मेडिसिन और फर्टिलाइजर जैसे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फास्फेट, इन सब बनाने में होता है। दूसरा तो आप क्या बता सकते हो, इसका वेजिटेबल घी या वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने में होता है। फ्यूल के रूप में होता है, फ्यूल सेल बनाने में इसका यूज करते हैं और जनरली एज ए फ्यूल भी करते हैं। तो ये इसका यूज होगा। क्लोरीन का यूज, क्लोरीन का यूज सुदेश, क्या नाम इसका, इसके अलावा बेटा इसका यूज क्या करते हैं कि क्लोरीन का यूज जो है पॉइजनस गैस, जैसे फास्जीन है, मस्टर्ड गैस होता है, टीयर गैस, आंसू गैस। आंसू गैस का फार्मूला जानना हो तो CCl3NO2, ये क्लोरोनाइट्रोमेथेन जो है ये टीयर गैस होता है, आंसू गैस बनाने में इसका यूज किया जाता है। फास्जीन पॉइजनस गैस होती है। ये क्या होता है? आंसू गैस, आंसू गैस का गोला नहीं देखते हो कहीं, अगर दंगा वगैरह होता है, राइट होते हैं तो लोग बताते हैं कि पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ी है,
ये यस सर। क्लोरोनाइट्रोमेथेन आंसू गैस होती है। इसके अलावा एक और आंसू गैस होती है, उसको बोलते हैं CH2Br-COCH3। इसका नाम होता है मोनोब्रोमो एसीटोन। ये भी जो है आंसू गैस के बनाने में काम आती है। तो आंसू गैस बनाने में CH2 के बाद CH2Br-COCH3 मोनोब्रोमो एसीटोन, CH2Br-COCH3 मोनोब्रोमो एसीटोन आंसू गैस होता है। इसका नाम आंसू मोनोब्रोमो एसीटोन होता है और आंसू गैस बनाने में आता है। तो क्लोरीन का यूज टीयर गैस बनाने में, पॉइजनस गैस जैसे मस्टर्ड गैस है, फास्जीन है। इसके अलावा क्लोरीन का यूज बेटा वाटर ट्रीटमेंट में करते हैं, यानी एज ए जर्मीसाइड, इंसेक्टिसाइड बनाने में, पेस्टिसाइड बनाने में क्लोरीन का यूज किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर तो आपके सिलेबस में भी है, आगे आप पढ़ोगे, ठीक ना। तो ये सब क्लोरीन के यूज होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज करते हो, ये इसका यूज होगा। क्लोरीन का पेस्टिसाइड बनाने में, इंसेक्टिसाइड बनाने में, जर्मीसाइड बनाने में, वाटर ट्रीटमेंट करने में यूज किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में करते हैं। इसके अलावा जो है पॉइजनस गैस बनाने में किया जाता है, प्लस टीयर गैस बनाने में यूज किया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। ये सब कुछ क्लोरीन के यूज होते हैं। क्लियर? पीवीसी क्या होता है? पीवीसी पीवीसी बनाने में होता है। पीवीसी मीन्स होता है, पीवीसी एक पॉलीमर होता है, या कह लो आपकी भाषा में पूरा नाम इसका होता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ध्यान दो बेटा, पीवीसी का पूरा नाम पॉलीवाइनिल क्लोराइड होता है। ये एक प्रकार का पॉलीमर, या आप अपने देसी भाषा में समझ लो प्लास्टिक होता है। जो प्लास्टिक की पाइपें होती हैं बेटा, नल वगैरह में लगाई जाती हैं, उस पे देखोगे पीवीसी पाइप लिखा रहता है, ठीक ना। तो पीवीसी मीन्स पॉलीवाइनिल क्लोराइड होता है ना। तो वो जो है एक प्रकार की प्लास्टिक होती है पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, और उससे पाइप वगैरह बनाने में यूज किया जाता है, उसका पीवीसी बनाने में यूज करते हैं। इसी तरह से और जानना चाहो पॉलीमर, तो क्लोरीन का होता है क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन जो होता है वो रबर होता है, ठीक ना। नियोप्रीन उससे बनता है, नियोप्रीन रबर होता है। रबर का बॉल वगैरह जो होता है, या अदर रबर टायर वगैरह जो देखते हो, वो उसमें भी क्लोरीन का कंपाउंड यूज किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है बेटा वॉशिंग सोडा। अरे सर देखिए मिठाई माँ। नेक्स्ट है बेटा ब्लीचिंग पाउडर एक बार रिवाइज कर दीजिए। ब्लीचिंग पाउडर तो टॉपिक आएगा, ब्लीचिंग पाउडर पूरा डिटेल में आपको पढ़ाएंगे बेटा, है ना। ये बाद वॉशिंग सोडा है। पहले ब्लीचिंग पाउडर ही पढ़ा दे, कोई यस बात सर। नहीं, कोई बात नहीं, वो पढ़ाना ही है, चाहे आगे पढ़ो चाहे पीछे। ब्लीचिंग पाउडर इसी को पढ़ लो पहले। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है बेटा CaOCl2। इसका केमिकल नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बट ये जनरल है फार्मूला, जब ये एक प्रकार का मिक्सचर होता है, कंपाउंड नहीं होता है। 12 में आओगे तो हम आपको इसका अलग से फार्मूला बताएंगे। एक्चुअल फार्मूला ये नहीं होता है, ठीक ना। वो मिक्सचर होता है, उसमें कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हाइड्रेटेड मिक्सचर जो होता है, वो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है। फिलहाल आपकी क्लास तक के लिए इनफ है। क्या होगा ब्लीचिंग पाउडर? दिस इज द केमिकली कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। ओके, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड? It is prepared by passing chlorine through the lime water. इसको कैसे बनाओगे बेटा? जब लाइम वाटर में क्लोरीन को पास कराते हो तो देन ये क्या दे देगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, क्लोरीन किस में पास कराएंगे? लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर बोलते हैं बेटा। लाइम वाटर क्यों कहा जाता है? याद होगा आपने इसी बुक में पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा। कैल्शियम ऑक्साइड लाइम, और लाइम को जब वाटर में डिजॉल्व करते हो तो किसमें चेंज होता है? CaOH ट्वाइस, और इसी को क्या बोल देते हो? लाइम वाटर। लाइम और वाटर मिल गया, Yes, sir. इसीलिए लाइम वाटर।
ठीक ना। तो ये लाइम वाटर में बेटा जब क्लोरीन गैस को पास कराते हैं तो देन वी गेट द ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो है ये लाइट येलो कलर का होता है ना। ये लाइट येलो यानी हल्के पीले रंग का क्या होगा जो है ये पाउडर होता है, और इसमें से एक क्लोरीन की स्मेल आती है। ब्लीचिंग पाउडर को जो लोगे एक अलग टाइप की आपको स्मेल लगेगी, और वो स्मेल क्यों होती है? क्लोरीन की होती है। क्यों आती है इसको भी आप जान लो। जब ब्लीचिंग पाउडर को आप ओपन एयर में रखोगे तो ये एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेती है, और ये चेंज हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट में, और क्लोरीन गैस निकलती है। इसी क्लोरीन गैस के निकलते रहने के कारण से आपको एक बैड टाइप का या एक अलग टाइप की स्मेल इसमें से आती है। क्लियर? और यही क्लोरीन जो है जो निकलती है ये वाटर को साफ करती है। जैसे याद होगा या सुने होंगे आप, हो सकता है अभी आपको यूज में भी बताएंगे कि ब्लीचिंग पाउडर को क्या करते हैं, पानी में डाला जाता है। अगर पानी में कीड़े वगैरह पड़े होते हैं, जर्म्स वगैरह पड़े होते हैं, या जो है जो पानी की टंकियां होती हैं शहरों में जो वाटर सप्लाई दिया जाता है टंकियों में जो है इसमें, या बरसात वगैरह हो जाती है पानी जमा रहता है, या नालियों में भी तो ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर या मॉस्किटो को मारने के लिए, जर्म्स को मारने के लिए जो छोटे छोटे होते हैं उन सब के लिए जर्मिसाइड का भी काम करता है, जर्म्स को किल करता है। इसके अलावा जर्म्स को किल करके वाटर को भी क्या करता है, प्योरीफाई करने का काम करता है। ठीक ना। तो ये क्लोरीन के ही कारण से होता है जो इसका इफेक्ट आता है। फिलहाल ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या होता है बेटा? तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज वाटर ट्रीटमेंट में यानी वाटर को साफ करने में, वाटर से जर्म्स को किल करता है। दूसरा एज ए जर्मिसाइड, जर्मिसाइड का मतलब जो जर्म्स को किल करता हो उसे जर्मिसाइड बोलते हैं। तो ये जर्म्स को किल करता है। इसी जैसे इसके अलावा फॉर रिमूविंग द जर्म्स इसका यूज किया जाता है। और ब्लीचिंग पाउडर का अदर यूज तो आप इसको कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह बनाने में भी इसका यूज कर सकते हो। ये इसके यूज होता है। तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर। इसके अलावा ब्लीच करना मीन्स होता है कलर को रिमूव करना। तो अगर कोई कलरिंग मटेरियल हो, अगर उस पर ब्लीचिंग पाउडर डाल दोगे तो उसका कलर उड़ जाएगा। जैसे अगर ब्लीचिंग पाउडर आप ले लो और कोई रंगीन कपड़ा ले लो, उस कपड़े पर अगर ब्लीचिंग पाउडर को आप रख दोगे तो क्या पाओगे कि उसका कलर उड़ जाता है। रविशंकर कुशवाहा, माइक आप कर लो। माइक आप कर लो, तुम्हारे यहाँ से आवाज आ रही है। ठीक ना। तो उसको रंगीन कपड़े पर भी आप रखोगे तो क्या होगा बेटा, उसका कलर रिमूव हो जाता है। और ब्लीचिंग का मतलब होता है, ब्लीच माने रिमूविंग ऑफ कलर। तो ऐसा पाउडर है जो कलर को रिमूव कर देता है, इसलिए इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, यानी कलर को ये रिमूव कर देता है। और इस तरह से इसका यूज होगा वाटर ट्रीटमेंट में, जर्मिसाइड के रूप में, इंसेक्टिसाइड रूप में, इंसेक्ट को, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, इन सब में, और कलर को रिमूव करने में ये इसका यूज होता है। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा, दोबारा रिपीट करना। क्या यूज? यूज को बेटा, यस सर। इसका यूज देखो, एक वाटर ट्रीटमेंट में यानी वाटर को साफ करने में। दूसरा एज ए जर्मिसाइड यानी जर्म्स यानी कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए। एज ए पेस्टिसाइड यानी पेस्ट को मारने के लिए। इसके अलावा एज ए ब्लीचिंग एजेंट यानी कि कलर को रिमूव करने के लिए, है ना, कलर को रिमूव करने के लिए भी यूज किया जाता है, इसलिए इसको ब्लीचिंग एजेंट कहते हैं। ये इसका यूज होता है। अब इसमें ये लिखना जरूरी नहीं कि इसको नाली में छिड़कते हैं कि बरसात के पानी के बाद, कहीं भी आप छिड़कते हो तो उसका यूज यही होगा बेटा कि हम जर्म्स को मारने के लिए उसका यूज करते हैं। ठीक ना। तो ये इसका यूज होता है। वाटर ट्रीटमेंट के लिए क्लोरीन का भी यूज करते हैं ना। वाटर ट्रीटमेंट में क्लोरीन का यूज किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट जिसको लाल दवा देसी भाषा में पुराने जमाने में कहते थे, तो
पोटेशियम परमैंगनेट का यूज करते हैं, ओजोन का यूज करते हैं। जैसे बोतल बंद पानी जो पीते हो उसमें देखो कहीं कहीं लिखा रहता है ओजोनाइज्ड वाटर, है ना, ओजोन का यूज किया जाता है। अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज किया जाता है, यूवी ट्रीटमेंट, या आरओ लेते हो तो लिखा रहता होगा यूवी, आरओ यूवी, ये सब चीजें उसमें लिखा रहता है। तो वाटर ट्रीटमेंट के लिए कई सारी चीजों का यूज किया जाता है ना। वाटर से कीड़े मकोड़ों को या वाटर की सफाई के लिए क्लोरीन है, ब्लीचिंग पाउडर है, पोटेशियम परमैंगनेट है, ओजोन है, यूवी लाइट है, अल्ट्रावायलेट लाइट है, सब का यूज करते हैं। और सबका मेन वर्क होता है कि वाटर के जो जर्म्स हैं, जो हार्मफुल उसमें जर्म्स आ गए हैं, उनको रिमूव करना या उनको किल करना। वाटर को साफ करने में गंदगी वगैरह है तो फिटकरी एलम्स का भी यूज किया जाता है ना। कभी अगर आपको टेस्ट करना हो, एक चाहे आप किसी टेप वाटर या उसमें गंदगी है कि नहीं है, मिट्टी वगैरह है कि नहीं है, या नदी का पानी ले लो, रिवर वगैरह का, पॉन्ड का, फिटकरी अगर डाल दोगे तो क्या होगा, कुछ देर में देखोगे तो उसमें गंदगी नीचे बैठी आपको दिखाई पड़ेगी बॉटम में, ठीक ना। तो एलम्स या फिटकरी जो है वो भी वाटर को साफ करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक ना। हालांकि फिटकरी जो होती है वो जर्म्स को भी किल करती है। नेक्स्ट है, इसके बाद बोलो कौन सा टॉपिक है, उसी को पढ़ाएं। सोडियम कार्बोनेट है ना, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, चलो उसी का पार्ट है ये भी, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपका क्या होता है बेटा, NaHCO3, इसका नाम होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, अब एक्चुअली सोडियम बाइकार्बोनेट में बेकिंग सोडा जब बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा साइट्रिक एसिड या टार्टरिक एसिड भी मिला दिया जाता है, ठीक ना, ताकि इसका बेसिक नेचर कम हो जाए। आप आगे पढ़ोगे भी, जो इसमें बेकिंग सोडा के रूप में जब इसको यूज करते हैं, इसमें साइट्रिक या टार्टरिक एसिड को थोड़ा सा मिलाया जाता है, जो कि इसके बेसिक कैरेक्टर को थोड़ा रिड्यूस कर दे, ज्यादा बेसिक कैरेक्टर ना रह जाए। फिलहाल बेकिंग सोडा को बेटा कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए चूंकि कैसे क्या बनाते हैं, कहो, कैसे बनाने का मतलब बेटा इसका प्रिपरेशन कैसे करते हो। ऐसा तो नहीं कि कहीं नाम लिए और बेकिंग सोडा हाजिर हो जाए, पूरा सीरियल में देख रहे हो कि कोई आत्मा है बुलाई आई, या पता लगा कि कोई मतलब क्या बोलते हैं राक्षस दिख रहा है किसी सीरियल में, वो पूरा जहां पड़ा हंसते हुए आके पैदा हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। निश्चित रूप से जो भी मटेरियल होता है बेटा उसको हमें किसी ना किसी मटेरियल को लेकर के बनाना पड़ता है, ठीक ना। और जो है इसके सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट दोनों के बनाने के लिए सेम प्रोसेस यूज होती है। फिलहाल जितना आपके इसमें दिया है हम उतने को ही बात करते हैं। इसको बनाते कैसे हैं बेटा, सोडियम कार्बोनेट में सोडियम कार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन लेकर के जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में यानी ज्यादा क्वांटिटी में पास कराते हैं तो देन हमें क्या मिल जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर, कैसे बनाओगे बेटा इसको, सोडियम कार्बोनेट में सोडियम कार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में यानी अधिक क्वांटिटी में जब पास कराते हैं तो सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट में चेंज हो जाता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट के जब ड्राई कर लोगे तो ये एक प्रकार का व्हाइट कलर का सॉलिड हमें ऑब्टेंड होता है, और सॉलिड में कैसा होगा, पाउडर के रूप में होता है। ये व्हाइट कलर के सॉलिड या व्हाइट कलर के सॉलिड पाउडर के रूप में हमें ऑब्टेंड होता है। और इसमें क्या होता है बेटा कि ये क्या बताओगे कैरेक्टर में, इसके व्हाइट कलर का सॉलिड होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, और इसका एक्वस सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होता है। ध्यान दो बेटा, वाटर में सॉल्युबल होगा और इसका एक्वस सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होता है। कैसे, ये चेंज हो जाएगा
2NaOH बेस में और प्लस H2CO3 कार्बोनिक एसिड, यानी इसका एक्वस सोल्यूशन, चूंकि बेस यहाँ स्ट्रांग है और एसिड वीक है, एसिड जो है उसका नाम है कार्बोनिक एसिड, ठीक ना। तो एसिड बेस स्ट्रांग है, एसिड वीक है, इसीलिए इसका जो एक्वस सोल्यूशन होता है वो किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होता है, ठीक। और इसका जो सबसे मेन प्रॉपर्टी है, कई बार पूछा गया है कि व्हाट हैपेंस व्हेन बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड, तो क्या होगा कि व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 is heated, it gives you sodium carbonate. यानी जब बेकिंग सोडा को, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है, ओके। यानी इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिमूव हो जाएंगे और ये सोडियम कार्बोनेट देता है, ओके। अब इसका यूज किस में होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा का यूज बेटा किस में करेंगे, एक बेकरी इंडस्ट्री में करते हैं। बेकरी इंडस्ट्री मीन्स जो, सर हाँ बेटा बोलो। सर जो बताया है ना कि वो उसका एक सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होता है, तो जो इक्वेशन बताए उसको देखो, वाटर में जब इसको डिजॉल्व करोगे तो ये क्या दे देगा, सोडियम है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस दे दिया, और H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड इसका नाम होता है, ठीक ना, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। तो यहाँ जो कार्बोनिक एसिड है वीक एसिड होता है, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो रिजल्टिंग सोल्यूशन बेसिक होगा, क्योंकि बेस स्ट्रांग है और एसिड वीक है। तो जो स्ट्रांग होगा तो उसको डोमिनेट करेगा, जो स्ट्रांग होगा वो डोमिनेट करेगा, यानी वो एसिड के कैरेक्टर को रिड्यूस कर देगा या उसको कंपेल कर क्या बोलते हैं, कंपेंसेट कर देगा, और बेसिक कैरेक्टर हमें दिखाई पड़ेगा। या आप ऐसे मान लो, एसिड है वीक है, वो कम H+ आयन देगा, जबकि बेस स्ट्रांग है, ये ज्यादा OH- आयन देगा। तो ज्यादा OH- आयन होगा, H+ कम होगा, तो निश्चित रूप से बेसिक कैरेक्टर हमको दिखाई पड़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर हमें ऑब्जर्व नहीं होगा, यानी रिजल्टिंग सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक नेचर का होता है, ठीक, समझा बेटा। यस सर। नाउ सी, इस तरह से दूसरा क्या है कि अगर हम इसको हीट करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो ये सोडियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिमूव हो जाता है। इसकी प्रॉपर्टी में क्या होगा, ये सब रहे। अब यूज इसका, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का, वेट कर लो, नेटवर्क हो सकता है डिस्टर्ब हो, है ना। आवाज क्लियर नहीं है बेटा, हेलो क्लियर है आपका। इसका यूज समझ लो, बस बहुत कम टाइम है, यूज अब पढ़ लें, आज खत्म हो जाए। सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज एक बेकरी इंडस्ट्री में होता है। बेकरी इंडस्ट्री का मतलब बेटा कि जो ब्रेड वगैरह बनाते हैं, पाव वगैरह बनाते हैं, है ना, बेकरी इंडस्ट्री में होता है। और बेकरी में देखोगे जैसे ना पोरस होता है, फूल जाता है। वो क्यों होता है कि जब बेकरी इंडस्ट्री में इसका यूज करते हो और जब उसको गर्म करते हैं तो उसमें से जो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना, ये गैस के रूप में निकलता है, वाटर वेपर के रूप में निकलने लगता है। और इन्हीं के निकलने के कारण से जो बेकरी प्रोडक्ट होते हैं वो पोरस होते हैं। पोरस माने उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं, एरी हो जाते हैं, उनमें एयर भर जाता है और वो पोरस नेचर के हो जाते हैं। तो इसका यूज बेकरी इंडस्ट्री में किया जाता है। बेकिंग सोडा का इसके अलावा यूज फूड प्रिपरेशन में भी किया जाता है, खाना वगैरह बनाने में। यानी जब फूड वगैरह बनाते हैं, स्पेशली मटेरियल वगैरह बनाते हैं, तो उसमें भी बेकिंग सोडा को डाला जाता है जिससे पोरस हो जाए। स्पेशली जो है, जैसे क्या बोलते हैं उसको, जो कचौड़ी वगैरह बनाते हैं, खस्ता,
खस्ता वगैरह को कुरकुरा बनाने के लिए या समोसा वगैरह बनाते हैं तो देखोगे उसका जो मैदा वगैरह होता है उसमें भी हल्का सा डाल देते हैं कि वो क्या हो जाए, थोड़ा सा पोरस हो जाए, थोड़ा सा कुरकुरा टाइप का हो जाए, बढ़िया है ना, उसको सॉफ्ट बनाने करते हैं। और उसको बिना डाले बनाओ तो देखो समोसे का अगर घर में बनाते हो तो उसकी लेयर मोटी होती है ना, और देखोगे जब दुकान वगैरह में तो थोड़ा सा वो हल्का कुरकुरा टाइप का या खुसखुस टाइप का होता है, थोड़ा हल्का रहता है। इसके अलावा बेटा इसका यूज जो है क्या करते हैं तो फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में करते हैं, यानी आग बुझाने में इसका यूज किया जाता है। और फायर एक्सटिंग्विशर में इसको यूज कैसे करेंगे, इसको भी समझ लो। 2NaHCO3 प्लस H2SO4 फायर एक्सटिंग्विशर, गुड मॉर्निंग, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में कैसे करोगे, सल्फ्यूरिक एसिड है ना, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ इसको जब मिक्स करते हैं तो क्या दे देगा, सोडियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। इस तरह से क्या होता है जब ये आपस में मिलते हैं तो 3 प्रोडक्ट बनाते हैं, सोडियम सल्फेट सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर लिक्विड बनाता है। और ये तीनों ही क्या करते हैं, आग बुझाने में हेल्प करते हैं। कैसे, वाटर जो है, वाटर क्या करेगा, इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर नाम सुने हो बेटा आप लोग, इग्निशन टेम्परेचर क्लास 8 या 7 में पढ़े होगे। यस सर, यस सर, क्या होता है बोलो, किसी को अगर started to आता है burn, क्या होता so है, the temperature at which anything started to burn, कोई मटेरियल जलना चालू टेम्परेचर कर दे। एट विच ए गिवन मटेरियल स्टार्ट्स बर्निंग, यानी किसी मटेरियल को जलाने के लिए, बर्न करने के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर चाहिए उसी को इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। क्लियर। तो ये क्या करता है, जब किसी चीज पर जब पानी डालते हो तो बुझ क्यों जाता है, पानी डालने से इग्निशन टेम्परेचर उसका क्या कर जाएगा, कम हो जाता है, प्लीज इग्नाइट करने से वो प्रोटेक्ट करता है या कम कर देगा। और इसके अलावा देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, दिस कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी लेयर हो बना सकता है। लेगी जिससे ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बर्निंग क्या होगी, रुक जाएगी, है कि नहीं, बुझ जाए। और सोडियम सल्फेट सॉलिड है तो जब ये वहां पर बनेगा तो क्या करता है, सॉलिड है तो कुछ टेम्परेचर को ये भी क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे क्या होगा कि उसकी बर्निंग कैपेसिटी भी डिक्रीज करेगी। जैसे आप देखते होगे कि कुछ चीज जल रहा हो, उसमें सॉलिड मटेरियल या बालू या मिट्टी भी फेंक दो तब भी जलना बंद होता है कि नहीं होता है। या देखते होगे पुराने रेलवे स्टेशन वगैरह पे आग लिख करके एक बकेट में बालू रखा रहता है, देखते हो, पेट्रोल पंप के पास, पेट्रोल पंप Yes, पेट्रोल sir. पंप पर भी पेट्रोल पंप रखा पे रहता है, होता है। वेरी गुड, पेट्रोल पंप पर भी रखता है। इसके अलावा देखोगे फायर लिखा रहता है, एक लाल कलर का पाइप टाइप का रहता है, सिलेंडर रहता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी रहती है, वो भी फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है ना। देखोगे वो फायर स्कूल में जैसे आपके लगी है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड है, और उसका आग बुझाने के लिए जब यूज करते हैं इंडस्ट्रियल, उसका नाम पायरीन कहा जाता है, PYRENE, पायरीन, ठीक ना, खाली नहीं है वो, भरी है। तो इस तरह से क्या होगा कि इस रूप में इनका यूज किया जाता है, बेकरी इंडस्ट्री में इसका यूज करोगे, प्लस फूड प्रिपरेशन में करते हैं अदर मटेरियल के। इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज किया जाता है, प्लस सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट वगैरह बनाने में, या जो है सोप बनाने में, ग्लास यानी कांच वगैरह बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। 1 मिनट से कम है। तो इस तरह से बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा है, और इसके बाद बहुत कम टॉपिक है, हो सकता है कल नहीं तो परसों आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, बहुत कम बचा है। सर थोड़ा सा साइड हो, कल हो जाएगा सर। और इसके बाद बेटा क्या करेंगे कि जो एक्टिविटी बीच में दी गई है ये आपके लिए रहेगा, कल नहीं तो परसों निश्चित रूप से आ जाएगा। एक्टिविटी जितनी दी हैं उसमें जो क्वेश्चन पूछा है, उसमें जो कह रहा है उसको भी एक ओर से आप पढ़े रहिएगा। हर एक्टिविटी का मतलब क्या है, इसको यूज किया जाता है ना क्या बेटा, सर,
बोलो। सर बेकरी में ईस्ट को यूज किया जाता है ना।